हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका वीरू सर जीएस क्लासेस में स्वागत है। आज बेहतरीन श्रृंखला के साथ आ चुके हैं, इतिहास के बेहतरीन प्रश्नों के साथ आ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजपूत काल। जैसे आप देख रहे होंगे पीछे लिखा भी गया है राजपूत काल। यूपी पेट में सिलेबस में दिया गया है राजपूतों के इतिहास के बारे में। तो आज उसी कड़ी में हम राजपूतों का इतिहास लेके आ गए हैं, जिसका नाम क्या होगा, राजपूत काल। इसको कड़ी से कड़ी जोड़ना होगा क्योंकि इसका इतिहास बड़ा छिन्न भिन्न है। उसको जोड़ने के लिए हम आ चुके हैं, तो ये 2-3 वीडियो में हम कंप्लीट करा देंगे। तो आज उसी कड़ी का पहला वीडियो लेके आए हैं, राजपूत काल। कौन सा भैया? राजपूत काल। सभी बच्चे जो लोग देख रहे हैं इसकी पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है ना। चलते हैं आगे बात करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है राजपूत काल। राजपूत काल में सबसे पहले चलते हैं और सबसे पहले जब चर्चा करते हैं बच्चा, सबसे पहले जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आता है राजपूत काल के बारे में। तो एक बार तो पेपर में सबसे पहली बार तो यही पूछा गया कि राजपूत काल कब से कब तक था। तो ये बात हमेशा याद रखो कि राजपूत काल का जो समय बताया गया है वो 7वीं सदी से लेके 12वीं सदी तक था। कई जगह पर आपको मिलेगा 8वीं सदी भी मिल जाता है, तो वहां कंफ्यूज ना होना। राजपूतों का जो समय माना गया है वो 7वीं सदी से 12वीं सदी तक माना गया। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? राजपूत काल है। और राजपूत काल कहां से कहां तक है? तो 7वीं सदी से लेके 12वीं सदी तक है। बात किया जाए यहाँ राजपूतों के बारे में, तो राजपूतों का उदय कैसे हुआ, तो आप थोड़ी सी मेरी बातों को समझना है। यहाँ से राजपूतों के उदय के बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो आपको पता होगा, राजपूतों के उदय को लेकर बात की जाए तो ये क्या था? भारत था। ये क्या था? भारत। और भारत में ये वाला जो बेल्ट था भैया, ये वाला जो क्षेत्र था, ये वाला जो क्षेत्र था बच्चा, ये वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर हर्षवर्धन का शासन था। कहा जाता है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जब बात करते हैं तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ये वाला पूरा क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र क्या हुआ? छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। मतलब हर्षवर्धन जब मरे हैं बच्चा, क्योंकि आपको पता हर्षवर्धन मैंने पढ़ा दिया, जो बच्चे हर्षवर्धन नहीं पढ़े एक बार पढ़ ले, क्योंकि हर्षवर्धन वर्धन वंश भी सिलेबस में, वो भी इंपॉर्टेंट। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या हुआ? राजपूतों का छोटा छोटा कुनबे में बट गए, छोटे छोटे कुनबों में बट गए, और उन्हीं को कहा गया क्या भैया? राजपूत कहा गया। तो कहा जाता है हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ज्यादातर इसी बेल्ट में था, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में छोटे छोटे राजा हुए और उन्हीं छोटे छोटे राजाओं को सब मिला दिया गया। उसी समय को कहा गया राजपूत काल। क्या कहा गया? राजपूत काल। तो कहीं ना कहीं हर्षवर्धन के बाद ये पूरी कहानी चलेगी, ठीक है, समझ में आया। तो अगला जो हम बात करते हैं, अगली बात करते हैं कि राजपूतों के उदय के बारे में क्या क्या भैया इतिहास बताता है। राजपूतों का उदय किस तरह से हुआ, उदय को लेके कई बातें सामने आई हैं। तो सबसे पहले कुछ बातों पर चर्चा करते हैं और आप लोग भी इसको देखते रहिए, राजपूतों के उदय के संबंधित कि राजपूतों का उदय कैसे हुआ है बच्चा। तो देखो सबसे पहले हेडिंग हमारी है राजपूतों की उत्पत्ति पर क्या विचार है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें लिखी, विदेशी इतिहासकारों ने कुछ और लिखा है और भारतीय इतिहासकारों ने राजपूतों के उदय के बारे में कुछ और लिखा है। तो सबसे बात करते हैं पहले कर्नल ट्राड के अनुसार। कर्नल ट्राड ने क्या बताया बच्चा? इनके अनुसार क्या बताया गया है? कर्नल ट्राड के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया, जो राजपूत थे बच्चा ये विदेशियों की संतान थे। चुट्टा बता रहा राजपूत विदेशियों की संतान है। झूठ बोल रहा है भाई, एकदम झूठ बोल रहा है। तो जनरल ट्राट के अनुसार बताया गया जो राजपूत थे वो क्या थे? विदेशियों की संतान थे। इनके अनुसार इनका एक विचार था, अपने विचार बताए अपनी पुस्तक में, और इन्होंने कहा जो शक थे, कुषाण थे, हूण थे, उन्हीं की संतान इन्होंने बताया। शक, कुषाण, हूणों का जब भारत में हमला होता था आपको पता होगा, तो इन्होंने बताया विदेशियों की संतान थे। और विदेशी किसे बताया? शकों को बताया, कुषाण को बताया और हूणों को बताया। ये किसने बताया? जनरल ट्राड के अनुसार है बच्चा। बात किया जाए ईश्वरी प्रसाद के बारे में, बात करें जो ईश्वरी प्रसाद थे, इन्होंने क्या किया? जनरल ट्राड की बातों का क्या किया? समर्थन किया। ईश्वरी प्रसाद ने इनकी बातों का क्या किया है? समर्थन किया। तो कहा जाएगा जनरल ट्राड की बातों का समर्थन किसने किया? ईश्वरी प्रसाद ने समर्थन किया। तो ये पहला भैया हमने विचार किसका बताया? जनरल ट्राड के अनुसार बताया। अगले विचार पर भैया चर्चा करें तो अगला विचार जब आप देखोगे तो भैया अगला विचार में कुछ लोगों ने अलग बातें और बताई हैं, तो अगले विचार पर बात करते हैं। तो अगला विचार किसका आता है भैया? तो ओझा साहब का आता है। किसका आता है भैया? ओझा साहब का आया। और ओझा साहब ने क्या बताया देखते हैं भाई। तो गौरी शंकर ओझा ने क्या बताया भैया? गौरी शंकर
ओझा ने क्या बताया, गौरीशंकर ओझा ने बताया जो राजपूत थे ये क्या थे बच्चा, प्राचीन जो क्षत्रिय थे उन्हीं के वंशज है भाई। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो इन्होंने कहा जो राजपूत है वो क्या है, जो प्राचीन जो क्षत्रिय थे, मतलब आप चले जाओ राम जी से पहले की बातें कर रहा, प्राचीन जो क्षत्रिय थे उन्हीं के वंशज थे। ये बात किसने कही, गौरीशंकर ओझा ने कही, क्योंकि ये भारतीय थे बच्चा, तो इन्होंने अपने अनुसार बताया। और इनकी बातों का समर्थन किया था बच्चा सीवी वैद। कौन थे, सीवी वैद जी ने इनकी बातों का क्या किया, समर्थन किया। इनकी बातों का समर्थन किसने किया, गौरीशंकर ओझा की बातों का समर्थन किसने किया, सीवी वैद ने किया। तो पहले जनरल ट्रायड ने क्या बताया, विदेशियों की संतान है कौन, राजपूत। फिर गौरीशंकर ओझा ने क्या बताया, तो गौरीशंकर ओझा ने बताया प्राचीन जो क्षत्रिय थे उन्हीं की औलादे हैं ये, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं और अगली चर्चा करते हैं बच्चा, और किसके अनुसार क्या कहा गया। तो अब आगे चर्चा करते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम सुने होंगे बच्चा, पुरातात्विक विभाग के बारे में जब खोज हुई तो इनका नाम आता है। तो कनिंघम साहब ने क्या बताया बच्चा, कनिंघम साहब ने क्या बताया, इनके बारे में बात करें तो इन्होंने राजपूतों के बारे में क्या बताया, कनिंघम साहब भैया देखो, इन्होंने कहा राजपूत जो है ये ऊंची जात के लोग हैं। क्या बच्चा, ऊंची जात के लोग हैं। राजपूत क्या बताया, ये ऊंची जात के लोग हैं और इनकी उत्पत्ति जो हुई कुषाणों से हुई है। इनके अनुसार क्या था, कुषाण ऊंची जात के थे, उन्हीं से इनकी उत्पत्ति हुई। किसकी बच्चा, किसकी, राजपूतों की। ये किसके अनुसार है, अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार। तीन विचार बचा सके हैं। पहले जनरल कौन है, ट्रायड के अनुसार हमने कहा विदेशियों की संतान उन्होंने बताया। फिर गौरीशंकर ओझा ने क्या बताया, गौरीशंकर ओझा ने कहा कि जो इनके प्राचीन क्षत्रिय थे उन्हीं के वंशज है। अब कनिंघम क्या बता रहे हैं, ये ऊंची जात के हैं। राजपूत क्या है, ऊंची जात के लोग हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा माना जाता है, जो आप लोग पढ़ते हो, जो पेपर में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है बच्चा चंद्रबरदाई के अनुसार। किसके अनुसार पूछा जाता है, चंद्रबरदाई के अनुसार। तो चंद्रबरदाई के अनुसार की बात करते हैं, चंद्रबरदाई ने क्या कहा। तो देखो भाई, अब यहां से बात करें किसके, चंद्रबरदाई के अनुसार क्या कहा जाता है। तो चंद्रबरदाई के अनुसार क्या कहा जाता है बच्चा, तो चंद्रबरदाई ने बताया। अब चंद्रबरदाई वही है पृथ्वीराज चौहान के दरबार में जो रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी है। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार क्या कहा गया, तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में भैया उल्लेख किया है जो राजपूत हैं इनका उदय जो हुआ है वो अग्निकुंड सिद्धांत के आधार पर हुआ। समझना, चंद्रबरदाई साहब ने बताया है जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार हुआ। मतलब क्या था, इन्होंने बताया कि जब इस पृथ्वी पर राक्षसी ताकतें बढ़ रही थी, राक्षसों का उदय हो रहा था, राक्षसों की संख्या बढ़ रही थी, तो उस समय उनका विनाश करने के लिए, है ना, उनका विनाश करने के लिए ऋषि वशिष्ठ जी, कौन थे, ऋषि जो मुनि थे, आपके ऋषि मुनि जो थे वशिष्ठ जी, उन्होंने क्या किया, माउंट आबू पर्वत पर एक तपस्या की और उस तपस्या से क्या हुआ, राजपूतों का उदय हुआ। ये बात किसके अनुसार है, चंद्रबरदाई के अनुसार है। पृथ्वीराज रासो में लिखा गया है बच्चा। क्या बात को समझ पा रहे हो, हमने किसके किसके बारे में बताया। तो जनरल ट्रायड ने क्या बताया था, विदेशियों की संतान है। गौरीशंकर ओझा ने कहा ये प्राचीन क्षत्रियों की औलाद है बच्चा। कनिंघम साहब ने बताया ये ऊंची जाति के लोग हैं। और अब चंद्रबरदाई साहब ने अपना मत रखा और कहा राजपूतों का उदय ऐसे साधारण नहीं हुआ है, अग्निकुंड सिद्धांत के आधार पर हुआ। और इन्होंने ये तक लिख दिया है कि वशिष्ठ जी ने क्या किया था, की थी, हवन किया था और उसमें क्या हुआ, उदय हुआ राजपूतों का। और 4 वंश राजपूतों के उदय हुए थे और उसमें चारों के नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं प्रतिहार, फिर आते हैं परमाल। पहले आप याद रखो P+P और फिर आगे आते हैं बच्चा चालुक्य, फिर कौन आते हैं, चौहान। तो ये 4 लोगों की उत्पत्ति बताई गई। तो अग्निकुंड सिद्धांत के आधार पर कितने लोगों की उत्पत्ति बताई गई, तो 4 बताए गए, प्रतिहार, परमाल, चालुक्य, चौहान। ये कहाँ लिखा गया, पृथ्वीराज रासो में लिखा गया। क्या समझ पाए, उत्पत्ति को लेके 4-5 लोगों को मैंने विचार बताया। क्या विचार समझ पाए हो बच्चा। तो आप लोग कमेंट करके बताओ ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। भाई सभी बच्चे कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसा लग रहा है। और बच्चा आपको नहीं पता होगा, इस समय बज रहे हैं 2:20। आप देख सकते हो रात के 2:20 है, पानी गिर रहा है बराबर और हम क्लास ले रहे हैं। रात के कितने बजे हैं, 2:20 हुआ है समय।
2:20 हम आपके लिए, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि आज यदि आप लोग लाइव क्लास में 75 लोग आ जाओगे, और आपने हमारा वादा पूरा किया और आप लोग 81 लोग आए थे। मैंने भी वादा निभाया, रात के 2:20 पर आपका ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। ये आपको कल मिलेगा, दिन में मिलेगा, लेकिन शूट मैं कब कर रहा हूँ? 2:20 रात को पानी गिर रहा, और सुबह मेरी 7 बजे क्लास है, मुझे क्लास भी पढ़ाना है। तो सोचो, ये मेहनत केवल आपके लिए है बच्चा। और इतिहास में लिखा गया, हारा वही है जो लड़ा नहीं है बच्चा। जो युद्ध में लड़ता है तो वो हमेशा जीतता है, और हम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े हुए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे वीडियो को देखने वाले जितने, जो जब देखे तब वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो और अपनी राय बताया करो, क्योंकि एक व्यक्ति आप लोगों के लिए रात में जगकर पहले वीडियो टाइप किया है ना, टाइपिंग कराई, पीडीएफ बनाई, उसके बाद क्या कर रहे हैं? शूट कर रहे हैं। हमारे साथ 2 लोग और जग रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं बराबर। तो सोच सकते हो ये त्याग और ये तपस्या, ये क्या है बच्चा? निस्वार्थ है। इसका कोई स्वार्थ नहीं है, केवल आप लोगों के भविष्य के लिए, कि जितना मुझसे बन पाएगा मैं आपके लिए खड़ा हूं, कर रहा हूं, वादा कर लिया हूं, बीच में नहीं छोड़ सकता हूं, है ना। मैं भी राजपूत हूं, राजपूतों की बातें यही होती है कि बीच में कभी छोड़ा नहीं जा सकता। तो आप लोग भी इस चैनल को आगे बढ़ाते रहो, है ना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। चलते हैं और बातें कुछ बताते हैं। तो हमने कहा अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार प्रतिहार, परमाल, चालुक्य और चौहानों का क्या हुआ है? उदय हुआ है। क्या हुआ है? उदय हुआ है। फिर आगे बात बढ़ाई जाए बच्चा, तो आगे कहा जाता है कि ये जो राजपूत थे, इनके बारे में कहा गया। आगे कुछ बातें और आपको बताते हैं। ये तो उत्पत्ति हो गई। उत्पत्ति के बाद बात करते हैं बच्चा। कहा गया राजपूतों के कुल कितने वंश थे भैया? कुल कितने कुलों में बटे थे राजपूत? तो ये भैया इतिहासकार लिखते हैं कि ये 36 कुलों में बटे थे। बाद में चौहान वगैरह टूट गए, वो अलग था, लेकिन मेन कुल कितने थे बच्चा इनके? तो इनके 36 कुल थे। उसमें सबसे पहले सूर्यवंशी आते थे। कौन आते थे? सूर्यवंशी आते थे, फिर आते थे चंद्रवंशी, फिर आते थे अग्निवंशी, फिर आते थे ऋषिवंशी। कौन आते थे? ऋषिवंशी आते थे। तो राजपूत 36 कुलों में बटे हुए थे। उसमें 4 थे, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी और ऋषिवंशी। कहा जाता है सूर्यवंशी में 10 भागों में बटा था, चंद्रवंशी 10 भागों में बटा था, अग्निवंशी वही अग्निकुंड सिद्धांत, प्रतिहार, है ना, वो प्रतिहार था आपका, कौन था? परमाल था, चालुक्य था, चौहान था, वही अग्निवंशी कहलाए। 4 लोग थे इसमें, और ऋषिवंशी में 12 थे। इस तरह से कितने थे बच्चा? 36 थे। कितने थे? 36 में बटा हुआ था। आगे बात करते हैं, तो एक सबसे बड़ी क्या समस्या होती है? अब आगे हम राजपूतों को एक एक वंश को ही पढ़ेंगे बच्चा, जो पेपर में आएंगे, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई बच्चा? यहां से आपको समझना होगा, जब हर्षवर्धन मरते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि कन्नौज को लेकर, क्योंकि उस समय ये कहा जाता था, उस समय ये इतिहास में कहा जाता था कि जिसका शासन कन्नौज पर होगा, जिसका शासन कहां पर होगा? कन्नौज पर। और कन्नौज उत्तर भारत का मेन केंद्र था। ये क्या था बच्चा? कन्नौज। ये यूपी के उत्तर प्रदेश में वही, इत्र नगरी जिसको आप बोलते हो, ये कन्नौज। कहा जाता था कन्नौज पर जिसका शासन होगा वही मेन होगा बच्चा। तो कन्नौज को लेके एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। समझना, कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय एक संघर्ष हुआ राजपूतों के बीच। इसी संघर्ष का नाम दिया गया त्रिपक्षीय संघर्ष। 3 लोग इस संघर्ष को किए, और त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले आप इस वाले बेल्ट को देखोगे, गुजरात और हल्का सा राजस्थान वाला। यहां पर एक वंश होगा, यहां पर एक वंश होगा, नंबर 1, ठीक। और इधर दक्षिण भारत में आप देखोगे कर्नाटक साइड, इधर एक आपका क्षेत्र होगा, और इनको कहा जाएगा भैया राष्ट्रकूट कहा जाएगा। इनको हमने 2 नंबर नाम दे दिया, ठीक। और इधर आओगे जब आप इधर आओगे तो इधर भैया बंगाल वाला क्षेत्र, ये जो बंगाल वाला, इसको 3 नंबर नाम दे दिया। अब समझना, हमने कहा त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, किस लिए हुआ? कन्नौज को लेके, कि कन्नौज पर किसका दावा होगा, कन्नौज पर किसका अधिकार हुआ। तो इसके लिए त्रिपक्षीय एक संघर्ष हुआ, क्योंकि उसी समय क्या हो रहा था? मुसलमानी ताकत, मुसलमानों का मतलब समझ रहे हो, विदेशियों का आक्रमण हो रहा था, तुर्की अरबी लोगों का आक्रमण हो रहा। यही लोग तुर्की
आक्रमणकारियों से निपटेंगे, आगे लड़ाई होगी, आप देखोगे पृथ्वीराज चौहान वगैरह आएंगे। तो अभी क्या हो रहा है, इन तीनों में एक संघर्ष होने जा रहा है, तीनों वंश अलग अलग है। यहाँ पर क्या है बच्चा, यहाँ पर क्या है, प्रतिहार, क्या है यहाँ पर क्या है, प्रतिहार वंश है। कौन है, प्रतिहार वंश है। यहाँ पर आओगे तो बच्चा इधर आप देखोगे तो कौन होगा, इधर आप आओगे तो राष्ट्रकूट है। कौन है, राष्ट्रकूट वंश है। और जब ऊपर जाओगे, यहाँ पर जब जाओगे तो यहाँ पर एक वंश है जिसका नाम है पाल वंश। क्या नाम है, पाल वंश, समझना। अब आप देखो गुजरात वाले क्षेत्र में कौन है, प्रतिहार है, और दक्षिण भारत में कौन है, राष्ट्रकूट है, और इधर कौन है, पाल है। इधर कौन है, पाल है। बंगाल साइड क्या है, पंगाल है। अब तीनों प्रतिहारों को लगता है हमारा अधिकार कहां होना चाहिए, कन्नौज। ये क्या है बच्चा, बीच में आपका ये क्या है, कन्नौज। खैयस का घर क्या है, कन्नौज। राष्ट्रकूट वालों को लगता है हम कन्नौज पर, क्योंकि कहा जाता था कन्नौज पर जिसका अधिकार होगा, कन्नौज जिसका होगा वही क्या होगा, पूरे भारत पर शासन करेगा। मेन कन्नौज होता था। और पाल वंश के लोग कह रहे हैं हमारा कहां होगा, कन्नौज पर अधिकार। तीनों लोग आपस में लड़ गए बच्चा। तो यहां से हमने लिख दिया है त्रिपक्षीय संघर्ष। मेन बातें समझते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बात किया जाए तो त्रिपक्षीय संघर्ष किस लिए हुआ, तो कन्नौज के अधिकार को लेके हुआ बच्चा। दूसरी बात, त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू किसने किया, तो यहां से आपको याद रखना है त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू किसने किया था, तो इसको शुरू किया है बच्चा पाल वंश ने। किसने शुरू किया, पाल वंश। पहली लड़ाई कौन आरंभ करता है, पाल वंश। मतलब इधर से शुरुआत होती, शुरुआत किधर से होती, पाल वंश के द्वारा हुई। त्रिपक्षीय संघर्ष को शुरू किसने किया, पाल वंश। लेकिन यहां से नोट करके लिख लेना, विजय किसकी हुई, प्रतिहारों की हुई, इनकी हुई भैया। प्रतिहार जीतते हैं। और आगे की कहानी प्रतिहार से ही शुरू होती है। तो प्रतिहार वंश में आप नागभट्ट का नाम सुनोगे, हरिश्चंद्र का नाम सुनोगे, और इसी में मिहिर भोज का नाम सुनोगे। आगे सब पूरी कहानी बताएंगे भैया डिटेल में, आप समझना। तो विजय किसकी हुई, पहला क्वेश्चन। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ, तो एक तरफ क्या है बच्चा, एक तरफ प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है, पाल है। और इसमें शुरुआत किसने की, पाल ने शुरुआत की। किस लिए की, कन्नौज को लेकर शुरुआत किया। जीता कौन, तो जीता कौन था बच्चा, इसमें प्रतिहार जीते। कौन जीते, प्रतिहार वंश का क्या हुआ भैया, इसमें क्या हुआ, बोलबाला हुआ, जीत गए। और इसमें भाग लिया था प्रतिहारों ने, राष्ट्रकूटों ने और पाल वंश ने। तो आज हमने टारगेट किया है कि राष्ट्रकूट और पाल को अभी तुरंत पढ़ा देते हैं, और प्रतिहार वाला जो कॉन्सेप्ट होगा वो अगले वीडियो में दे देंगे, क्योंकि वहीं से राजपूतों की कहानी और आगे बढ़ेगी। समझे, तो त्रिपक्षीय संघर्ष का मतलब समझ पाए, तीन पक्षों में संघर्ष हो गया। हाँ, आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं भाई। देखो सबसे पहले हमने हेडिंग क्या बना दी बच्चा, पाल वंश। क्या बना दिया, पाल वंश। सबसे पहले पाल वंश बता देते हैं। चलो अच्छा, देखो पाल वंश के बारे में यहां से आते हैं बच्चा, पेट में क्वेश्चन यहां से एकदम डायरेक्ट आएगा। सबसे पहले कौन सा वंश है, पाल वंश। कौन है, पाल वंश। पाल वंश के बारे में बात करें तो लोकेशन आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए कि पाल वंश कहां पर है। तो कह देना भैया कि कहां पर है, तो आप बता देना सर बंगाल के इधर है। इधर बंगाल और बिहार वाला जो बेल्ट है, इधर कौन है, पाल वंश। कौन है, पाल वंश। समझो, आगे चलते हैं। बात किया जाए तो पाल वंश का संस्थापक कौन है, गोपाल। सबसे इंपॉर्टेंट होगा, स्टार बना लेना, यही एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पाल वंश का केवल संस्थापक पूछा जाता है, कौन है, गोपाल है। पाल वंश की राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र है बच्चा। क्या है, पाटलिपुत्र है, नोट कर लेना। इसी पाटलिपुत्र का नाम बाद में शेरशाह सूरी ने रख दिया था पटना। क्या रखा था, पटना। तो पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने किया था, या पटना शहर की स्थापना किसने की थी, तो शेरशाह सूरी का एक दौर आएगा आगे, शेरशाह सूरी ने किया था बच्चा। तो इनकी राजधानी क्या है बच्चा, पाटलिपुत्र है। संस्थापक कौन है बच्चा, तो कौन है, गोपाल है। इसमें प्रमुख राजा जो हुए, जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, इनका नाम था धर्मपाल। क्या नाम था, धर्मपाल। और फिर मैं कह रहा हूं स्टार बना लो भाई, स्टार बना के लिख लेना। ये जो धर्मपाल थे, इन्होंने क्या किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी बच्चा, ये किसने की थी भैया, तो ये किसने की थी भैया, तो धर्मपाल ने की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, धर्मपाल। पहला क्वेश्चन। पाल वंश के संस्थापक कौन है, गोपाल। पाल वंश की राजधानी क्या है बच्चा, पाटलिपुत्र है। पाल वंश के बारे में बात किया जाए, क्षेत्र क्या होगा, तो बंगाल बिहार का क्षेत्र होगा। पाल वंश के बारे में बात किया जाए, इसमें प्रमुख राजा कौन थे, धर्मपाल। यही त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिए थे। और त्रिपक्षीय संघर्ष में शुरुआत करने वाला, शुरू करने वाला भी कौन है, यही पाल वंश ही है। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रमुख राजा इनका कौन था, धर्मपाल था। और कहा जाता है धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसकी स्थापना
स्थापना की, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे चलते हैं और अगली बात करते हैं राष्ट्रकूटों की। भाई समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। राजपूतों का इतिहास बहुत बिखरा हुआ है, इसको पढ़ने के लिए आपको बड़ा मशक्कत करनी पड़ती, तो हमने भैया आपको जैसे हम पढ़ा रहे हैं ऐसे पढ़ लेना, ऐसे कहीं मिलेगा नहीं। बात क्या है राष्ट्रकूट वंश, किसके बारे में, राष्ट्रकूट वंश के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में कि इसका उदय कैसे हुआ। तो सबसे पहले क्या है राष्ट्रकूट, है ना। अब लोकेशन मानचित्र में सबसे पहले देखो राष्ट्रकूट का कहाँ होगा भैया, तो राष्ट्रकूट का क्षेत्र क्या होगा बच्चा, ये वाला क्षेत्र होगा, ये राष्ट्रकूटों का क्षेत्र है, कर्नाटक का ज्यादा क्षेत्र माना जाता। ये कहाँ का क्षेत्र है, राष्ट्रकूटों के लिए है। अब समझना यहाँ से राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन है, दंतिदुर्ग है। कौन है, दंतिदुर्ग है बच्चा। संस्थापक का नाम बहुत पूछा जाता है, यहाँ से सबसे ज्यादा संस्थापक आते हैं। दंतिदुर्ग कौन है भैया, राष्ट्रकूट के संस्थापक है। और इनकी राजधानी क्या है, तो मान्यखेत है। इनकी राजधानी क्या है बच्चा, मान्यखेत है। राजधानी क्या है, मान्यखेत है। और इनका क्षेत्र क्या है, दक्षिण भारत। क्या है, दक्षिण भारत। इनकी भाषा क्या है, कन्नड़ है। क्या है, कन्नड़ है। और इनके प्रमुख राजा में स्टार बना लेना, इनके प्रमुख राजा कौन हुए, कृष्ण प्रथम हुए भैया, अगले कौन हुए, ध्रुव हुए, और कौन हुए, कृष्ण द्वितीय हुए। तो भैया कृष्ण प्रथम थे, कृष्ण ध्रुव थे और कृष्ण द्वितीय थे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये क्या है भैया, ये राष्ट्रकूट वंश है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है, दंतिदुर्ग है। कौन है, दंतिदुर्ग है। और राजधानी क्या है, मान्यखेत है। भाषा क्या है, कन्नड़ है। और इनके प्रमुख राजा कृष्ण फर्स्ट है, कृष्ण द्वितीय है और ध्रुव है। और बच्चा कृष्ण प्रथम से एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेपर में, और ये भैया स्टार बना लेना भाई, स्टार बना लेना। और भाई बात क्या जाए यहां से, तो कृष्ण प्रथम से पहला क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन यही होता है कि कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा, महाराष्ट्र में है भैया, अजंता एलोरा के बारे में सुने होंगे। तो एलोरा का एक प्रसिद्ध मंदिर है कैलाश मंदिर। पहला क्वेश्चन, कैलाश मंदिर कहां पर है, एलोरा, अजंता एलोरा जहां वहां पर है। तो कह रहा है एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो कृष्ण प्रथम ने कराया। एलोरा का कैलाश मंदिर जो है इसका निर्माण किसने कराया, तो कृष्ण प्रथम ने कराया। अब बात क्या जाए ध्रुव हुए, जो ध्रुव हुए बच्चा, तो ध्रुव ने किसमें भाग लिया था, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। और मैं जानकारी दे दूं तो जो कृष्ण द्वितीय होंगे उन्होंने मिहिर भोज को हराया था नर्मदा नदी के किनारे। वो घटना कल चर्चा करेंगे, कल हम लोग प्रतिहारों के बारे में पढ़ेंगे। ये देखो हमने यहाँ लिख दिया है, कल जो है किस वंश के बारे में पढ़ेंगे बच्चा, कल हमारा जो टारगेट होगा प्रतिहार होंगे, प्रतिहार होंगे, है ना, गढ़वाल होंगे, चौहान होंगे। तो कल का वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो हमने कहा कल जो अगला टॉपिक होगा प्रतिहार होगा। आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि ये वीडियो कैसा लग रहा है। ये मेहनत, ये रात में जगना आप लोगों के लिए हो रहा है केवल, ठीक है ना। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा, आपको पढ़ के कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताओ। और हमने कहा डेली रात को 9 बजे लाइव क्लास में तो आना ही आना है। तो सभी बच्चे कमेंट करके ज्यादा से ज्यादा बताएं और वीडियो को देखते समय लाइक जरूर कर दे भाई, शेयर कर दे। और जो बच्चे अभी नए हो टेलीग्राम पर जुड़ जाए, क्योंकि पीडीएफ पूरी वहीं मिल जाएगी। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।